अगले कुछ दिनों में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी, लेकिन नाम ऐलान के बाद सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी करेंगे वो बागी जिन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया। निर्दलीय विधायकों के आगे कांग्रेस बेबस नजर आ रही है। दर्जन भर सीटों पर निर्दलीय विधायक फिर से कांग्रेस की टिकट पर अपना दाव ठोक रहे हैं। इससे कांग्रेस से पृष्ठभूमि के उन नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है जिन्होंने पार्टी टिकट पर चुनाव तो लड़ा पर जीत नहीं पाए। देखिए रिपोर्ट। निर्दलियों ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन। पूर्व प्रत्याशियों और निर्दलीय विधायकों के बीच घमासान। टिकट के लिए ठोकी दावेदारी। पिछली बार निर्दलियों ने मारा मैदान, इस बार कैसे करेंगे नजरअंदाज। राजस्थान में कांग्रेस के लिए टिकट वितरण सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाली है, क्योंकि जिन सीटों पर पिछली बार उसने पार्टी प्रत्याशी को उतारा था, उन सीटों पर निर्दलियों ने जीतकर कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया। इस बार भी पूर्व प्रत्याशियों के साथ ही निर्दलीय विधायक मैदान में हैं। मनीष यादव ने 2018 में कांग्रेस के टिकट पर जयपुर ग्रामीण की शाहपुरा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन निर्दलीय आलोक बेनीवाल से 3,855 मतों के अंतर से चुनाव हार गए। आलोक ने चुनाव जीतने के बाद अल्पमत की गहलोत सरकार को बहुमत में बदला तो सीएम गहलोत ने भी उनकी हर मुराद पूरी की। अब फिर से टिकट की दावेदारी कर खुद को जिताऊ करार दे रहे हैं। इस प्रकार से कौन व्यक्ति खरा उतरा है, जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि है वो खरे उतरे हैं जनता की सेवा में, या जो वास्तव में चुनाव हारे, रनर अप रहे और फिर भी जनता के बीच में रह करके जिनको सरकार का सहयोग नहीं मिला, संगठन का सहयोग नहीं मिला, उसके बावजूद जनता के बीच में खड़े रह करके उन्होंने अपनी प्रेजेंस रखी। मैं मानता हूं कि राजस्थान में सरकार में रहते हुए हमारे कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम कांग्रेस पार्टी के साथ बंधे रहे और हमने पूरी मेहनत करी। ठीक यही हालात सुभाष मील का है, जिन्होंने खंडेला से कांग्रेस की टिकट पर पिछला चुनाव लड़ा। निर्दलीय महादेव सिंह खंडेला की आंधी में 9,000 वोटों से चुनाव हार गए। खंडेला को भी गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला और सुभाष को सरकार में कहीं जगह नहीं मिली। जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है और अब की बार पिछले 50 साल के परिवारवाद और वंशवाद को जनता खत्म करेगी। हम पिछले 15 सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी मुझे टिकट देगी। मनीष और सुभाष कोई अकेले नेता नहीं है, जिनकी कांग्रेस में होते हुए भी पार्टी ने सुध नहीं ली। जो भी निर्दलीय कांग्रेस उम्मीदवार के सामने चुनाव जीतकर आया, वो सरकार की आंखों का तारा बन गया। कांग्रेस पृष्ठभूमि के 11 उम्मीदवारों ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, जिनमें से 10 विजयी हुए, जबकि बीजेपी के 12 उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़े, जिनमें से सिर्फ एक ही जीतने में सफल हो पाया। कांग्रेस पृष्ठभूमि के राजकुमार गौड़, महादेव सिंह खंडेला, बाबूलाल नागर, बलजीत यादव, खुशबीर सिंह, संयम लोढ़ा, रमीला खड़िया, लक्ष्मण मीणा, आलोक बेनीवाल और रामकेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और अंतर से जीत हासिल की। अब निर्दलीय विधायकों और कांग्रेस के पूर्व में प्रत्याशियों में टिकट के लिए जोर आजमाइश चल रही है। दोनों खुद को असली कांग्रेस और दूसरे को नकली कांग्रेस साबित करने में जुटे हैं। टिकट हम लोगों ने पिछली बार भी चाहा था, किन्हीं कारणों से टिकट नहीं मिला। हम जीत करके आए और फिर हमने कांग्रेस को समर्थन दिया। हम कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं और कांग्रेस के साथ ही अब रहेंगे, पहले भी रहे। इस बार हम लोग कांग्रेस का टिकट इसलिए चाहते हैं कि कांग्रेस ने जो काम किए हैं वो ऐतिहासिक काम है, बरसों तक लोग याद रखेंगे। कांग्रेस को जिताने के लिए तो मैंने चुनाव लड़ा है, क्योंकि अगर बाबूलाल नागर चुनाव नहीं लड़ता तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतता। कांग्रेस गलत टिकट वितरण हो गए थे, गलत निर्णय हो गया था। दूदू के लोगों ने मुझे मजबूर किया और उस निर्णय को उन्होंने ठीक किया और ऐसे मुझे जबरदस्ती मजबूर करके मुझे चुनाव लड़ाया। कांग्रेस के उम्मीदवार की तो बेचारे की जमानत जब्त हो गई थी। 52,000 वोट तो मेरे से पीछे था। आज मैं चुनाव नहीं लड़ता तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होता। और मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी उपस्थिति में दूदू विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीते।
ऐसे में जब टिकट का काउंटडाउन शुरू होने वाला है तो कांग्रेस में टिकट फाइनल करने को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है। पार्टी किसे राजी रखे और किसे नाराज। इसी उधेड़-बुन ने आला कमान का सिरदर्द बढ़ा दिया है, पर नेताओं को यकीन है कि मामला सुलझ जाएगा। एक भी कैंडिडेट जहां निर्दलीय जीता हुआ था वो कांग्रेस छोड़ के नहीं गया, तो आप समझ सकते हो कि उनका भी मान सम्मान हुआ है, उनको साथ रखा गया है। और इंडिपेंडेंट 13 हमारे साथ सरकार बनते ही आए थे, आज 13 का 13 इंडिपेंडेंट खुश हैं और तब भी वो हमारे साथ में खड़े हैं, कांग्रेस के साथ में और सरकार के साथ में खड़े हैं। तो आप समझ सकते हो कि बेहतर समन्वय जो है वो हमने बनाया है। और बीजेपी के लोग तो टूट के जा रहे हैं, आपस में एक दूसरे की खिलाफत कर रहे हैं। कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई भले ही शांत है, लेकिन अंदर खाने सियासी खिचड़ी उछाल जरूर मार रही है। नतीजा चाहे जो हो, लेकिन हाशिए पर चल रहे पायलट अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की कोशिश तो भरपूर करेंगे, मगर गहलोत के जादू के आगे उनकी कितनी चलेगी ये फिलहाल साफ नहीं है। पर यह जरूर तय है कि टिकटों की घोषणा के साथ ही दोनों ही पक्षों में से एक की नाराजगी सामने आएगी और कांग्रेस कैसे उस डैमेज कंट्रोल से पार पा पाएगी, इसी पर सबकी निगाहें टिकी हैं। 2018 में कांग्रेस की टिकट पर मैदान में उतरे, मगर निर्दलियों के दमखम के आगे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाए। न तो संगठन ने गले लगाया और न ही सत्ता में भागीदारी मिली। अरमान अधूरे रह गए, मगर जनता के बीच में मौजूदगी बरकरार रखी। अब एक बार फिर से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुके नेता मैदान में भाग्य आजमाने के लिए तैयार हैं, पार्टी के दरवाजे पर खड़े हैं। लेकिन पार्टी किस तरह से उनको टिकट से नवाजेगी या नकारेगी, ये देखना बाकी है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल घायल, न्यूज 18 जयपुर। तो अजमेर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, आरपीएससी की ओर से आरएसएस प्री परीक्षा का आयोजन आज होना है। राजस्थान में होने वाली परीक्षा में करीब 6,97,500 परीक्षार्थी पंजीकृत है। राज्य के 46 जिलों में 2,158 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होनी है और आज सुबह 11 से 2 बजे तक परीक्षा का आयोजन होगा। 1 घंटे पहले पहुंचना होगा परीक्षा केंद्र पर। आरपीएससी की गाइडलाइन का पालन करना होगा। परीक्षा के लिए कलर आईडी अनिवार्य होगी। साथ ही परीक्षा को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर दिए गए हैं। तो आरएस प्री परीक्षा का देखिए आज आयोजन होना है, ये बड़ी जानकारी। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक की परीक्षा होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता महेश दाधीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश, आरएस प्री परीक्षा का देखिए आज आयोजन और कई गाइडलाइन फॉलो करनी होंगी, क्या जानकारी अभी, कितने बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी और अभी सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? राजस्थान में प्रशासनिक सेवा की सबसे बड़ी परीक्षा आरएएस भर्ती है और इसकी प्रारंभिक परीक्षा आज होने जा रही। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी यहाँ पर की गई है और किसी तरह से चूक जो नहीं रहे, क्योंकि आरपीएससी के बीते दिनों जिस तरह से सवाल खड़े हुए हैं तो आरपीएससी अब और सरकार जो है ऐसे चुनावी मोड़ पर है। तो ऐसे में किसी तरह की जो कुताही है वो इसमें बरती नहीं जानी है, क्योंकि पहले से ही गहलोत सरकार के पेपर लीक के मामले को लेकर के बीजेपी जो है आगे आई है। तो ऐसे में इस परीक्षा को, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है और इसको कड़ी सुरक्षा के बीच में यहाँ पर कराया जा रहा है। करीब 6 लाख अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा में भाग्य आजमा रहे हैं, प्रदेश भर से बैठ रहे हैं और 24 सितंबर को ही जो अभ्यर्थी हैं उनको जिले जो है आवंटित कर दिए गए थे। सबकी मूल आधार कार्ड से जो परीक्षा पर जो है वो एंट्री यहाँ पर दी जाएगी। अभ्यर्थियों को कहा गया है कि जो अपना परीक्षा केंद्र है उस पर वो एक आधार कार्ड लेकर के पहुंचे और आधार कार्ड कलर होना चाहिए। किसी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट जो आधार कार्ड है उनका वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। अन्य मूल फोटो जो पहचान पत्र है, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर भी जो है उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जा सकेगी, लेकिन मूल फोटो ही जो है वो उसमें लानी यहाँ पर होगी। और ये परीक्षा जो है वो 3 चरणों में यहाँ पर आयोजित होती है, जिसमें कि प्री का जो पार्ट है उसके बाद में मेंस और उसके बाद इंटरव्यू होता है। पहला चरण पास करने वाले जो बिल्कुल महेश, आरपीएससी की जो गाइडलाइन है उसको तो पालन करना ही होगा, 1 घंटे पहले भी पहुंचना और कई अन्य गाइडलाइन है जिसको फॉलो करना बनता है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रदेश में पेट्रोल पंपों पर हड़ताल की बड़ी घोषणा। आपको बता दें कि राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने घोषणा की है। राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और आज से सुबह 6 से शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। कल से पूरे प्रदेश में पेट्रोल पंपों पर हड़ताल की घोषणा की गई है। सरकार पर एसोसिएशन ने समझौते की अनदेखी का आरोप लगाया है। तो हड़ताल ने देखिए अब यहाँ पर परेशानी लोगों की बढ़ा दी है और यहाँ पर अब ये बड़ी घोषणा कर दी गई है। राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया गया है।
इससे आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आज से सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे और कल से पूरे प्रदेश में पेट्रोल पंपों पर हड़ताल की घोषणा कर दी गई है। सरकार पर एसोसिएशन ने समझौते की अनदेखी का आरोप भी लगाया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, देखिए, इस हड़ताल से जो आमजन है उसकी परेशानी अब बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि आज तो 6 बजे से शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, लेकिन कल पूरे प्रदेश में पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। बिल्कुल, देखिए, आयुषी, जिस तरीके से पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करती रही है और इसी महीने पहले भी एक हड़ताल कर चुकी है। राज्य सरकार ने एक समझौते के लिए कमेटी बनाने का वादा किया था। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में इनके साथ वार्ता हुई थी, लेकिन उस वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला। एसोसिएशन का यह आरोप है कि सरकार ने जो हाई पावर कमेटी बनाने की बात की थी उसने कोई रिपोर्ट नहीं दी, चूंकि वैट की दरों को कम करना था और पंजाब के समानांतर वैट की दरें राजस्थान में करने की मांग है। लेकिन जब सरकार ने ऐसा कोई नहीं दिया है तो आज निश्चित तौर पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सप्लाई प्रभावित हो सकती है, क्योंकि अधिकांश पेट्रोल पंपों पर आज सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बंद रहेगी। हालांकि अभी भी जो है हड़ताल पर सभी पेट्रोल पंप जो हैं वो सहमत नहीं हैं। अधिकांश जिलों में कई पेट्रोल पंप जो मालिक हैं उन्होंने अपने पेट्रोल पंपों को खोला हुआ है, क्योंकि सुबह 6 बजे से स्ट्राइक होनी थी, लेकिन उनका कहना है कि जो जनता को परेशानी ना हो इसलिए उन्होंने पेट्रोल पंपों को खोला है। लेकिन बिल्कुल राकेश, देखिए, पेट्रोल पंप डीलर्स उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है और अब पेट्रोल पंप बंद रहेंगे तो जाहिर सी बात है आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी जानकारी आपको दे दे, सीएम गहलोत का क्या कार्यक्रम रहने वाला है आज का, वो आपको बता दे। पर्यटन क्षेत्र को सीएम गहलोत बड़ी सौगात देने वाले हैं। आज शाम 4:30 बजे जवाहर कला केंद्र में कार्यक्रम रखा गया है। बीकानेर में भी सीएम गहलोत का कार्यक्रम है और बीकानेर में सीएम गहलोत जन सुनवाई करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आज सीएम अशोक गहलोत ये बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। क्या कार्यक्रम है वो आपको बता दें। पर्यटन क्षेत्र को सीएम गहलोत आज बड़ी सौगात देंगे और आज शाम 4:30 बजे जवाहर कला केंद्र में कार्यक्रम रखा गया है। तो बीकानेर में भी सीएम गहलोत का कार्यक्रम होना है। आज देश भर में चलेगा स्वच्छता अभियान। पीएम मोदी की अपील पर यह अभियान चलेगा। सुबह 10 बजे से 1 घंटे तक श्रमदान चलेगा। आपको बता दें, पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि देश के भविष्य के लिए हाथ बटाएं। ये पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। तो सुबह 10 बजे से 1 घंटे तक देखिए श्रमदान चलने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लोगों से अपील भी की है कि देश के भविष्य के लिए हाथ बटाएं। तो पीएम मोदी ने ट्वीट कर क्या लिखा है वो आपको बता दें। स्वच्छ भारत देश के सभी परिवारजनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस दिशा में जन भागीदारी का हर एक प्रयास बहुत अहम है। आइए सुबह 10 बजे एकजुट होकर 1 घंटा स्वच्छता को समर्पित करें और देश के उज्जवल भविष्य के निर्माण में अपना हाथ बटाएं। तो 1 घंटा स्वच्छता को समर्पित करें, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और लोगों से अपील की है। तो आज देखिए देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर यह अभियान चलेगा और सुबह 10 बजे से 1 घंटे तक श्रमदान चलने वाला है। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। नर्सेज का आमरण अनशन शुरू। आज से सभी चिकित्सालय में 2 घंटे गेट मीटिंग होगी और राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति का ये बड़ा ऐलान। देखिए, तो जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर नर्सेज का आमरण अनशन आज से शुरू और यहां पर इन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है। दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। खूनी संघर्ष के बाद फायरिंग से सनसनी फैली है। दौसा में ट्रांसफार्मर से कनेक्शन को लेकर के विवाद हुआ और 2 पक्षों में खूनी संघर्ष के बाद से फायरिंग हुई है। फायरिंग में 2 लोगों को गोली भी लगी है। खूनी संघर्ष में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बैजूपोड़ा थाना क्षेत्र के ढिगारिया कपूर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। फायरिंग के आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो देखिए, खूनी संघर्ष के बाद फायरिंग से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल देखने को मिल रहा है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें। अब स्कूलों का 16 अक्टूबर से समय बदल जाएगा। शिक्षा विभाग ने मौसम के मद्देनजर शिविरा पंचांग में फेरबदल किया है।
पहले 1 अक्टूबर से समय बदलना था, अब 16 अक्टूबर से 31 मार्च 2024 तक शीतकाल रहेगा। 1 अप्रैल से 15 अक्टूबर तक ग्रीष्मकाल माना जाएगा। तो शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई ये आपको जानकारी दे रहे हैं। अब 16 अक्टूबर से जो स्कूलों का समय है वो बदल जाएगा। कोटा से बड़ी जानकारी आपको दे दें, डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1120 पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 18 नए मरीज सामने आए हैं और 400 से ज्यादा कोचिंग छात्र भी डेंगू पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। चिकित्सा विभाग अब सर्वे लगातार कर रहा है। तमाम प्रयासों के बाद भी देखिए डेंगू का जो प्रकोप है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इससे अब लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो झालावाड़ के बड़ा बाजार इलाके में चाकूबाजी की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने जानलेवा हमला करने के मामले में 3 बदमाशों सहित एक बाल अपचारी को डिटेन किया है। इसके साथ ही पुलिस बदमाशों से घटना में शामिल अन्य लोगों की संलिप्तता के बारे में पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार आपसी विवाद के कारण युवक पर चाकूबाजी की घटना हुई है। साथ ही आपको बता दें कि युवक पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया था, जिसके बाद से उसका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल बदमाशों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इस दौरान फरियादी के सामने बदमाशों की शिनाख्त परेड कराई जाएगी। वहीं इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। घर के आगे बाजार में दूध लेने के लिए आया हुआ था। उसको कुछ अज्ञात 4 हमलावरों ने हमला कर चाकुओं से वार किए। उसकी रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराओं में 307 आईपीसी के तहत। और चूंकि मॉर्निंग से ही 12 वफात का जुलूस और उसके बाद अनंत चतुर्दशी का ड्यूटी। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में